हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे संस्कृत वर्णमाला का अन्य नाम क्या है। क्या आपको संस्कृत पता है? तो वेरी गुड। ये आप संस्कृत लिए तो भी आप वेरी गुड। यदि आप संस्कृत को सीखना चाहते हैं तो भी वेरी गुड। और यदि संस्कृत में आपका इंटरेस्ट है तब तो वेरी वेरी गुड। और संस्कृत जो है नहीं लिए तब तो वेरी बैड। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि संस्कृत आपको यदि कठिन लगती है तो आप लोगों के दोस्त कह लीजिए, चाहे फ्रेंड कह लीजिए, चाहे सहेली कह लीजिए, आप लोगों को संस्कृत जो है इजी वे में बताने के लिए मैं आप लोगों के लिए आ गई। तो वीडियो को पूरा देखिए और संस्कृत को सरलतम भाषा में सीखना है तो पूरा देखिए। तो चलिए जानते हैं कि संस्कृत वर्णमाला के अन्य नाम। संस्कृत में जैसे हिंदी और इंग्लिश में हमारा स्वर, वॉवेल्स, कंसोनेंट या व्यंजन वर्ण है, वैसे ही हमारा संस्कृत में भी है। तो ये जो हमारा इसका क्या था कि संस्कृत की जो वर्णमाला है इसको किसने दिया? पाणिनि जी ने दिया। कैसे दिया? कि पाणिनि जी ने तपस्या की शिव जी की, और शिव जी जब प्रसन्न हुए तो उन्होंने अपने डमरू को 14 बार बजाया। तो उस डमरू को बजाने के बाद जो है जो भी वर्ण उनको समझ में आया उन्होंने उससे जो है संस्कृत वर्णमाला की रचना कर दी। और ये जो हमारा अ से लेके ल तक है 14 सूत्र, 14 बार बच जाए तो 14 बार को जो इन्होंने 14 सूत्रों में बांट दिया। तो पहला हमारा क्या निकला? अ ई उड़। और दूसरा सूत्र है हमारा रील री क। तीसरा है ए ओ अंगा। चौथा है ए ओ च। जो लोग वीडियो में पहली बार आए तो उन लोगों को बता दूं, ये जो लाल से लिखी हूं मैं अ से लेके च तक, ये हमारा क्या कहलाता है? अच। क्या कहलाता है? अच। अच मतलब संस्कृत में क्या हो गया? स्वर वर्ण। क्या हो गया? स्वर वर्ण। ठीक है। अब ये जो ह है, ह से लेके जो ल है, ये जो है हमारा सूत्र किसमें चला जाएगा? हल में चला जाएगा। हल का मतलब क्या हो गया? व्यंजन वर्ण। क्या हो गया? व्यंजन वर्ण। जब भी संस्कृत में हल कहा जाए चाहे व्यंजन वर्ण कहा जाए तो हम समझ जाएंगे कि 5वें सूत्र से 14वें सूत्र के बीच पूछा गया वर्ण है। और यदि अच कहा गया है तो इसका मतलब अ से पहले सूत्र से लेके चौथा जो सूत्र है हमारा ए ओ च वो है। तो यहाँ से यहाँ के बीच जो है हमारा क्या है? स्वर वर्ण है। और ह से लेके ल तक क्या है? हमारा व्यंजन वर्ण है। ठीक है। अब है हमारा ये जो ड़ है, क है, मतलब जितने भी हमारे आखिरी में जो है आप लोगों को हलंत लगा हुआ वर्ण दिख रहा है, ड़, क, अंगा, च, ट, ड़, म, इसमें स, मूर्धन्य श, इसमें बड़ा स, व, य, र, ल। तो ये जितने भी हलंत वाले वर्ण हैं कौन कौन से हैं? ड़ है, पहले सूत्र में ड़ है, फिर क्या है? क है, फिर हमारा क्या है अगला? अंगा है, ठीक, फिर क्या है? च है। तो 14 सूत्र के अंत में जो ये हलंत लगे हुए वर्ण है 14, वे हमारे क्या कहलाते हैं? इत संज्ञक वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इत संज्ञक वर्ण कहलाते हैं। ठीक है। इत संज्ञक वर्णों का काम क्या है? इसका काम क्या है? प्रत्याहार बनाना। ठीक है। और प्रत्याहार बनता है तो क्या होता है कि हमारे जो संस्कृत में जितना भी नियम कानून है सब प्रत्याहार के आधार पर बना हुआ है। तो इसलिए इसको भी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी। ये तो हो गई मोटी मोटी बातें। ठीक है। अब है कि हमारा संस्कृत में जो है जो संस्कृत वर्णमाला है इसको हम और किन किन नामों से जानते हैं? जो हमारी संस्कृत वर्णमाला है इसको हम और किस नाम से जानते हैं? पहला तो है हमारा ये जो संस्कृत वर्णमाला है, सबसे पहले माहेश्वर सूत्र। कौन सा सूत्र है? माहेश्वर। माहेश्वर किसका नाम है? शिव जी का नाम है। किसका नाम है? शिव जी का है। तो माहेश्वर सूत्र, इस माहेश्वर सूत्र क्यों पड़ा इन वर्णों का? क्योंकि महेश यानी शिव जी का जो दूसरा नाम है महेश, उनके नाम के आधार पे ही क्या पड़ गया? माहेश्वर सूत्र। दूसरा क्या है हमारा? क्या नाम है? शिव सूत्र। क्या है? शिव सूत्र। ये हमारा अक्सर प्रश्न बनता है कि संस्कृत वर्णमाला को जो है हम अन्य किन किन नामों से जानते हैं। तो दूसरा है हमारा शिव सूत्र। तो शिव सूत्र का भी मतलब समझ गया क्यों पड़ा? क्योंकि शिव जी ने दिया है इसलिए। तो ये दोनों नाम जो है हमारा माहेश्वर सूत्र और शिव सूत्र जो है शिव जी ने दिया है इस आधार पे पड़ा है। ठीक है। यदि कोई पूछ दे कि माहेश्वर सूत्र नाम क्यों पड़ा इन वर्णमाला का, संस्कृत वर्णमाला का, तो शिव जी ने दिया है इसलिए। शिव सूत्र क्यों पड़ा? क्योंकि जो हमारी संस्कृत वर्णमाला है उसको भी शिव जी ने दिया है तो इसीलिए शिव सूत्र भी कहा जाता है। तो ये दोनों जो नाम है हमारे माहेश्वर सूत्र और शिव सूत्र किस आधार पे पड़े हैं? शिव जी ने दिया है इस आधार पे। ठीक है। फिर अगला है हमारा अगला जो हमारा सूत्र है माहेश्वर सूत्र, चतुर्दश सूत्र। और किस नाम से जानते हैं हम? चतुर्दश। चतुर मीन्स क्या हो गया? 14 हो गया। और 10 मीन्स क्या हो गया? 14। चतुर मीन्स क्या? 10 मीन्स 10, यानी 4 और 10 कितना हो गया? 14। तो ये 14 सूत्र है, पहले से लेके 14 तक 14 सूत्रों में हमारी संस्कृत वर्णमाला है। इसलिए जो है हमारा ये जो चतुर्दश सूत्र है किस आधार पे पड़ा है? 14 सूत्रों के आधार पे पड़ा है। ठीक है। एक हो गया हमारा माहेश्वर सूत्र, दूसरा हो गया शिव सूत्र, तीसरा हो गया हमारा चतुर्दश सूत्र। चतुर्दश यानी 14 भागों में बटा हुआ है। आयुर एक हो गया, ऋलिक दूसरा हो गया, एवं ऐसे जो लिखा हुआ है 1 2 3 करके शिव जी ने दिया है इस आधार पे। चतुर्दश नाम क्यों पड़ा? क्योंकि 14 सूत्र है, यानी 14 भागों में बटा है। पहले सूत्र से लेके 14 सूत्रों में बटा है, इसलिए चतुर्दश सूत्र भी कहा जाता है। अब अगला आता है हमारा
प्रत्याहार क्या आता है? प्रत्याहार। प्रत्याहार क्यों कहा गया है? प्रत्याहार सूत्र। प्रत्याहार सूत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि अभी आपने देखा, मैंने अच बताया। क्या बताया? अच। अच बोल दिए तो इसका मतलब क्या हो गया? स्वर वर्ण। हल बोल दिए तो इसका मतलब क्या हो गया हमारा? व्यंजन वर्ण। ठीक है। हम संस्कृत वर्णमाला को माहेश्वर सूत्र, शिव सूत्र, चतुर्दश सूत्र, प्रत्याहार सूत्र, माहेश्वर सूत्र और शिव सूत्र जो है शिव जी ने दिया, इस आधार पे पढ़ा है। चतुर्दश सूत्र जो है हमारा 14 सूत्रों के आधार पे पढ़ा है, क्योंकि अयुण से लेकर हल तक ये कितने भागों में बटा है? 14 भागों में बटा है। ठीक है। अब है हमारा, और किस नाम से जानते हैं? वर्ण सामनाय सूत्र। वर्ण सामनाय सूत्र किस आधार पे पढ़ा है? क्योंकि ये जो संस्कृत की वर्णमाला है, संस्कृत वर्णमाला के आधार पे जो हमारा संस्कृत का नियम है वो किस आधार पे बना है? संस्कृत वर्णमाला के आधार पे बना है। जितना भी नियम है, कोई भी नियम है, कोई भी व्याकरण है, उस भाषा का जो वर्ण होता है, स्वर और व्यंजन, उसी के आधार पे बनता है। जो उसकी वर्णमाला होती है उसी आधार पे सारे नियम कानून बनते हैं। तो इस संस्कृत वर्णमाला के आधार पे ये नाम पड़ा है वर्ण सामनाय सूत्र। आई होप आप लोगों का जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। तो फटाफट रिवीजन कर लेते हैं कि संस्कृत वर्णमाला का अन्य नाम और क्या है। पहला है माहेश्वर सूत्र, दूसरा है शिव सूत्र, तीसरा है चतुर्दश सूत्र, चौथा है प्रत्याहार सूत्र और पांचवा है क्या? वर्ण सामनाय सूत्र। तो माहेश्वर सूत्र और शिव सूत्र शिव जी ने दिया, इस आधार पे पढ़ा है। चतुर्दश सूत्र 14 भागों में हमारा सूत्र बटा है, इस वजह से नाम पड़ा है। प्रत्याहार सूत्र, इन 14 सूत्रों से 42 प्रत्याहार बनते हैं। 42, 45, 44 भी बनता है, लेकिन 6 लेवल से 12 लेवल तक टेट, सीटेट और केवीएस ये लोग हमेशा जो है 42 बताएंगे। टीजीटी और पीजीटी जो है 43 और 44 उसमें माना जाता है। लेकिन टेट, सीटेट, केवीएस और 6 क्लास से लेके हमारा 9, 10, 11, 12 ये जो क्लास है उसमें 42 ही प्रत्याहार बनता है। ठीक है। तो 42 प्रत्याहार बनने की वजह से प्रत्याहार सूत्र कहा जाता है। फिर है जो हमारी संस्कृत वर्णमाला है उसका मूलभूत आधार जो है ये वर्ण है, तो इसलिए संस्कृत वर्णमाला के आधार पे इसका नाम क्या पड़ा है? वर्ण सामनाय सूत्र। तो ऐसे ही इजी वे में संस्कृत के जितने भी बिगनर बच्चे हैं, संस्कृत सीखना चाहते हैं, संस्कृत को जो है क्या कहते हैं, सरलतम शब्दों में सीखना चाहते हैं, संस्कृत उनको कठिन लगती है, तो वो लोग जो है इस क्लास को या मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो को आप लोग पाने के लिए यदि पहली बार चैनल पे आए तब तो और भी सब्सक्राइब करिए, ताकि आप संस्कृत सरलतम रूप में सीख सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग जो है वीडियो को एंजॉय करिए, साथ ही साथ स्माइल करिए और लाइफ में जो है पॉजिटिव माइंड रख के आगे बढ़िए। आप लोगों का जो भी लक्ष्य है वो आप लोगों को माता रानी जरूर दे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए